बेटा वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। वेक्टर का काम क्या है? इट इज द जीन टैक्सी। तो करता क्या है वेक्टर? वेक्टर प्रॉपर्टी देख रहे थे, उस प्रॉपर्टी में हमने एक देखा था क्या, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। उस सेलेक्टेबल मार्कर में जैसे ये वेक्टर है, ठीक है। सारे बच्चे जिन्होंने ये वाला कंसेप्ट मिस किया था वो फिर से देखेंगे, जिन्होंने देखा था वो फिर से समझेंगे। ये एक वेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने हमारा फॉरेन डीएनए कट किया था। दिस वन इज द कंडीशन, ये दिमाग में नोट कर लो, जब तक कि सेम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से यहाँ पे कटिंग नहीं होगी और यहाँ पे, तब तक ये दोनों आपस में लाइगेट नहीं करेंगे। दिस इज द सेम लाइक पजल, ठीक है। पजल्स में हम क्या करते हैं, जो पजल्स क्या होते हैं आपके भाई, हमेशा पजल का जो पीस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफाई होगा। तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सवाल, मान लो यहाँ पे इको R1 ने कटिंग की है, तो यहाँ पे भी कौन कट करेगा, इको R1 ही कट करेगा। अगर यहाँ पे इको R1 था और यहाँ पे हम किससे डाइजेस्ट करवा दे, बैम H1 से, तो क्या लाइगेशन होगा, नहीं होगा। कब होगा लाइगेशन, जब दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा। ये वाली चीज क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है। चलो ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक, तो अब ये वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है, कटिंग आ गई इसमें। अब हमने क्या किया, अपना फॉरेन डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो ये हो सकता है कि रिजल्ट आए, और दूसरा कंडीशन, जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो क्या होगा, दो कंडीशंस बनती है बेटा। हो सकता है जो हम करना चाह रहे थे वो हो गया हो, और हो सकता है कि जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ हो, फेल हो गया हो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, है ऐसा, ठीक है। तो दो कंडीशन बनेगी, हो सकता है कटिंग हुई हो सकता है कटिंग नहीं हुई हो। अगर कटिंग हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एफडीएनए आके इंसर्ट हो जाएगा, हो गया एफडीएनए आके इंसर्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो जब एफडीएनए आके इंसर्ट होता है, वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमेशा आर स्मॉल से लिखते हैं और डीएनए कैपिटल से, ठीक है, आर डीएनए। और ये वाला क्या कहलाता है बेटा, जिसमें कटिंग हुई ही नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर, ठीक। तो हमारे पास दो कंडीशन बनी है, ठीक। अब यहाँ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये लिखा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म, तो ये सब बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आर डीएनए बन गया, नॉन आर डीएनए बन गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको इस वाली सेल के अंदर लेके जाना है। अगला काम क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर को लेके जाना है कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी तीन एरो लगा दूं, यहाँ पे तीन रिजल्ट हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी कितने रिजल्ट हो सकते हैं बेटा, तीन कहानी बन सकती है, एक ये केस 1, केस 2 और केस 3। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन किसका हो, सॉरी, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो, और क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस, पहली चीज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, लेकिन किसका हो गया, नॉन आरडीएनए का हो गया। हो सकता है कि जो हम चाह रहे थे वही वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब आरडीएनए हमारा चला गया होस्ट सेल के अंदर। और तीसरा कहानी ये भी हो सकती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही ना हो, ठीक है, कुछ भी वेक्टर अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो तीन चीजें बनेंगी, ये वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म आरडीएनए बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, तो ट्रांसफॉर्म सेल तो है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं इसको, बोलो, ठीक है। तीसरा वाला जो है इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रांसफॉर्म। कैसी सेल है ये आपकी बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्म। क्या ये तीनों केस समझ में आ, केस 1, केस 2 एंड केस 3, these 3 cases are clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी बच्चा जिसको ये चीज समझ में ना आई हो, तो आपका सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहली चीज ये पता लगाएगा हमारा मार्कर कि भाई आरडीएनए बना भी या नहीं बना, ठीक है। और अगली चीज क्या पता लगाएगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मान लो हम कहते कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन नॉन आरडीएनए गया, तो क्या ये सेकेंड वाला केस हमारे लिए कुछ भी यूजफुल है, बताओ, यूजफुल है क्या,
नो। डिजायर्ड रिजल्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डिजायर्ड रिजल्ट कौन सा है हमारा, ये बात केस 1 है ना। तो हमेशा जो डिजायर्ड रिजल्ट पूछा जाएगा वो कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्म आरडीएनए। क्या ये इतनी चीज क्लियर सारे बच्चों को? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, कर लिया सबने इतना? कौन से वाले बच्चे कल नहीं थे जो आज हैं और उनको समझ में आ गया है, बता दो, लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा मैंने, जो बच्चे कल नहीं थे लेकिन आज हैं, क्लास कल लीव कर दी थी, उनके लिए स्पेशल पढ़ाया है, तो वो बच्चे प्लीज रिप्लाई करें। ठीक है, रिप्लाई करते हो बड़ा अच्छा लगता है ना तनुजा? रिप्लाई करो बेटा। कल थी लास्ट तक? कल ये देखा नहीं था मैंने लास्ट तक कौन कौन था। कल थी लास्ट तक? आ गया आंचल समझ में? वेरी गुड, हमेशा रहेंगे। वेरी गुड अश्मिता, थैंक यू बेटा। चलो एग्जाम्पल में आते हैं बेटा। सबसे पहले नेचुरल वाला देखते हैं। ठीक है, दो तरीके के होंगे, एक आपका नेचुरल होगा, एक लैब में कंस्ट्रक्ट वाला होगा। ठीक है, श्रेया भी थी, थैंक यू श्रेया। जो बच्चे थे, काफी सारों का तो पता है क्योंकि वो चैट बॉक्स में लगातार जुड़े हुए थे। जो बेचारे चुप रहते हैं इसीलिए उनसे कहा जाता है कि बीच बीच में बोलो, वरना पता कैसे चलेगा। आ जाओ, पहला कौन सा बेटा, प्लाज्मिड पढ़ेंगे। प्लाज्मिड क्या है आपका, पहली चीज, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मिड है क्या आपका? हाँ, जो लास्ट ईयर गए थे उनको 10 रेटिंग भी मिली थी। यस, these 28 आर माई आर्मी। कोमल भी थी कल, थैंक यू कोमल। वही असली है भाई, आज आज बने रहना लास्ट तक सारे। चलो बेटा, एक बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक, उस बैक्टीरियल सेल का, किसी भी बैक्टीरियल सेल का अपना एक क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जहां पे उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, इसके अलावा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा वेक्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मिड। ठीक है, तो कहाँ पाया जा रहा है, बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है। तो बैक्टीरियल सेल को हम क्या कह सकते हैं, बताओ जल्दी? प्रोकैरियोटिक सेल है, बोलो। तो प्लाज्मिड आपका प्रोकैरियोटिक है, कह दें। दूसरा, मेन जीनोम के अलावा ये है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं। अब ये दिखाई कैसा दे रहा है बेटा, बोलो? सर्कुलर दिखाई दे रहा है, तो क्या बोल दे, ये है प्लाज्मिड तुम्हारा। ठीक है, खुद ही देखते देखते लिखना है। तो ये प्लाज्मिड गोल गोल है, तो सर्कुलर डीएनए लिख दें इसको, बोलो। बस तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और लिख रहे हो, ठीक, कुछ याद नहीं करना। दूसरा, दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं बेटा, एक सर्कल दूसरा सर्कल, हमेशा ऐसे ही बनाते हैं ना हम वेक्टर। तो ये कैसा है बेटा, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कल मैंने, बार बार खुद की कॉपी बना रहा है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक, तो अगर डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा, तो क्या है आपका, these are the prokaryotic extra chromosomal circular double stranded self replicative DNA। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हो गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, ये कर क्या रहा है? ठीक है, क्या खूबी है इसकी, एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा, ये कैसा है बेटा, वायरुलेंस है। वायरुलेंस का मतलब क्या है, बैक्टीरिया का वो साइड जो इन्फेक्शन कॉज कराता है, विच इज नोन एज वायरुलेंस। पैथोजेनिसिटी कॉज करेगा, ठीक है, यहीं से बीमारी होगी। दूसरा, इसके पास इसी में एक और क्या पाया जाता है, आपका जीन पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या बोलते हैं इसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
जीन बोलते हैं। 11th का टेस्ट ले लूं थोड़ा सा। ये देखो, आज तुम्हारे यहाँ का वेदर खराब है क्या भाई? कितने सारे बच्चे अचानक से कैसे चले गए? ठीक है, वायरुलेंस या फिर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक क्या करती है? आपकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, जैसे ही सेल वॉल डिग्रेड होगी पूरा बैक्टीरिया फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे हैं। इनमें ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक का असर अपने ऊपर नहीं होने देते। ठीक है, क्लियर? फंक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन ये नहीं कह सकते बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, माइकोप्लाज्मा का नाम किसने किसने सुना है? क्या है माइकोप्लाज्मा? सुना है? उज्जवल बता दो बेटा क्या है। स्मॉलेस्ट सेल, ये स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है? पीपीएलओ, यस पीपीएलओ क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया है अश्मिता? अश्मिता ये बैक्टीरिया है? यस वेरी गुड उज्जवल, प्रोकैरियोटिक है मतलब बैक्टीरिया है। अब ये बताओ, अगर मैं इसे एंटीबायोटिक से ट्रीट कर दूं तो क्या होगा? इफ आई एम ट्रीटेड दिस माइकोप्लाज्मा विद एंटीबायोटिक तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑप्शन दे दूं? डेड हो जाएंगी, लिविंग रहेंगी, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तीन ऑप्शन, ए बी सी, बताओ जल्दी। बेटा यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूछा था। नो जतिन, उज्जवल ने ही शायद बताया था। आंसर पहले ही दे दिया था उज्जवल ने। एक मिनट, बेटा इसमें ना सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा कैसा होता है आपका? विदाउट सेल वॉल। ठीक है, ये आपका 11th का नॉलेज चेक था। कैसा है ये आपका? विदाउट सेल वॉल है। तो जब बेटा सेल वॉल है ही नहीं तो क्या एंटीबायोटिक इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी? कर ही नहीं सकती, करेगी नहीं, तो ये कैसा रहेगा? हमेशा लिविंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, आया समझ में? डेड नहीं होगा, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो तो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन, एंटीबायोटिक का नाम आया था इसलिए माइकोप्लाज्मा के बारे में बता दिया। अब अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? ये जीन क्या डेवलप कर रहे हैं? रेजिस्टेंस दे रहे हैं, रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसका? एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, मतलब सेल वॉल को डैमेज नहीं होने देंगे अगर ये जीन प्रेजेंट है तो। क्लियर इतनी चीज? ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला जो प्लाज्मिड बनाया गया वो कौन सा है? PBr322। ये कैसा है बेटा? कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। ठीक है, क्या किया गया? ये आपका कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। इसमें क्या किया गया? P4 क्या है यहाँ पे? अगर इसके नेम की बात करूं, यस P4 प्लाज्मिड होता है। B4। अब इस प्लाज्मिड में मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ORI पाया जाएगा या नहीं? ठीक है,
दूसरा एक साइट होता है आरओपी। आरओपी क्या बताता है आपका? कॉपी नंबर। आरओपी क्या बताता है आपका? कॉपी नंबर बताता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉपी जो है वो बनेंगे एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड के। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस आरओपी पे बेटा एक रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जाता है। द नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट इज पीवीयू सेकेंड। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका पूरा डायग्राम याद होना चाहिए कहाँ पे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है। बिकॉज सम टाइम क्या कर देता है, ऐसे साइट बना देगा और यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताना होता है कि यहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट कौन सी वाली है। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये वाली एक साइट होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, आपके जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन यहाँ पे पाए जाएंगे? टेट्रासाइक्लिन वाले। कौन से जीन? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मतलब ये किसके लिए रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन के लिए। किसके लिए रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो किसके लिए रेजिस्टेंस शो करेगा? टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो हमने मीडियम में टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक डाल दी और ये वाला आपका क्या डाल दिया? प्लाज्मिड डाल दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये यहाँ डिस्ट्रॉय हो सकेगा? क्या ये एंटीबायोटिक इसको किल कर पाएंगी? बोलो जल्दी। नहीं किल नहीं कर पाएंगी। बताओ, आंसर करो। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है बेटा। एम आई विजिबल, ऑडिबल? मेरे नेट में प्रॉब्लम है। एम आई विजिबल? मैं रिफ्रेश कर लो प्रतिभा। काफी सारे बच्चे लीव किए थे और अभी फिर आए, दैट मीन्स नेटवर्क इशू है तुम लोग क्या। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड किसी ने बोला था। डन? यस मैम। अरे समीक्षा भी आ गई। समीक्षा पहले नहीं थी क्या क्लास में? समीक्षा का नाम तो नहीं लिया मैंने आज। चलो भाई देखो इधर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसके पास और अगर इसको टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालेंगे तो क्या टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ये ग्रो होगा या नहीं? जल्दी बताओ। अगर टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक इसको डिस्ट्रॉय कर देगा बेटा तो ये अपनी कॉपी, ग्रो होने का मतलब क्या है? हमने यहाँ डाला, इसने अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दी उस मीडियम में। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन का मीडियम होता तो ये पहले वाले को ही किल कर देता, तो ये सारी तो बनी नहीं पाती, है ना? आया समझ में? तो अगर टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है तो क्या आपका ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला प्लाज्मिड यहाँ पे ग्रो करेगा या नहीं? ये बताओ। ग्रो करेगा। ठीक है, कब तक? जब तक इसके पास ये रेजिस्टेंस जीन है। ये चीज सारे बच्चों को क्लियर? बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पे दो रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है। कौन कौन सी? BAM H1 और दूसरी कौन सी होती है बेटा? SAL1। दो रेस्ट्रिक्शन साइट आपकी है। ठीक है, देखो अगर बेटा टेट्रासाइक्लिन तुम्हारी क्या है? एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन क्या है तुम्हारी? एंटीबायोटिक है। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला अगर वेक्टर है या प्लाज्मिड है, बताओ तो एक बात बताओ, क्या ये प्लाज्मिड के पास रेजिस्टेंस वाले जीन है? इसके पास जीन है कि हमारी सेल वॉल डिस्ट्रॉय ना कर पाए टेट्रासाइक्लिन। तो अगर इसको इसके मीडियम में डालेंगे तो क्या इसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस वाले जीन है, रोक देगा। तो ये तो ग्रो करेगा मीडियम में, करेगा। इतना क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ इस रीजन में, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इस रीजन में क्या पाया जा रहा है? मैं एकदम वैसे ही पढ़ा रही हूँ, एकदम जीरो से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ा रही कि ये चैप्टर हो चुका था वैसा। ठीक, ताकि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनका हो जाए और जिन्होंने पढ़ा है थॉरली उनका भी रिवीजन हो जाए। अब यहाँ टेट्रासाइक्लिन वाले में दो एंजाइम है बेटा। कौन कौन से? BAM H1 और SAL1। अब यहाँ जब इन दोनों से डाइजेशन होगा, ठीक है, और इस वाले DNA का भी सेम रेस्ट्रिक्शन से डाइजेशन होगा,
तो ये डीएनए आ जाएगा यहाँ पे कट करके, तो जो टेट्रासाइक्लिन वाले जीन थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस के जीन डिस्टर्ब होंगे, क्या वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो होंगे? जल्दी बताओ, यस और नो, लिखो चैट बॉक्स में, सारे बच्चे लिखो यस और नो। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, हर बार मिलेगा तुम्हें। कंसेप्ट नहीं क्लियर हो फिर से पूछो, फिर से पढ़ाऊंगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में सीधे जाएंगे। फिर यहाँ पे भी एक साइट है आपकी जीन की, क्या नाम है उसका? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। यहाँ पे भी 2 साइट होती है, कौन कौन सी? PST1 और दूसरी कौन सी होती है? PVU1। ठीक है, दोनों साइट यहाँ पे पाई जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ग्रो कैसे होगा ऋतिका, कैसे ग्रो होगा? अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ है, जितने बच्चे यस लिख रहे हैं एकदम गलत समझ रहे हो, फिर से देखो इधर आके कंसेप्ट। अब मेरी बात सुनो, इधर यहाँ एम्पिसिलिन है, ठीक है, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। मतलब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको एम्पिसिलिन के मीडियम में डाल दूं, इस मीडियम में एम्पिसिलिन की एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, और इसके पास रेजिस्टेंस वाले जीन, अगर मैं इसको इसमें डाल दूं, तो क्या ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन क्या इसको सेल वॉल डैमेज करने देंगे? बोलो जल्दी, डैमेज करने देंगे क्या? रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किससे रोक रहे हैं? एम्पिसिलिन से रोक रहे हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये जीन रेसिस्ट कर रहे हैं एम्पिसिलिन से। ठीक है, अब ऋतु का समझ में आया? तो बेटा ये यहाँ पे क्या करेगा, आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन में क्या कर देगा? ग्रो होगा या नहीं होगा? इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन है तो बिल्कुल होगा। ठीक है, होगा, ग्रो तो होगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगर PST1 या PVU1 से डाइजेशन करवा दें, और जैसे ही PST1 या PVU1 से डाइजेशन होगा, ऐसे जगह खाली हो जाएगी। यहां डाइजेशन कराया तो ये जगह खाली हो गई, जैसे ही जगह खाली हुई उतनी जगह पे हमने क्या कर दिया, ये रेड कलर से यहाँ फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। अब बताओ जीन डिस्टर्ब हुए या नहीं? बिल्कुल हो गए जीन डिस्टर्ब। अब ग्रो करेगा क्या? अब रेजिस्टेंस वाले जीन काम ही नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा? अब ग्रो करेगा? अब ग्रो नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज सारे बच्चों को? बताओ जल्दी। यस मैम। यस मैम। कौन कौन से साइट याद रखने? आरओपी पे साइट कौन सा है आपका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का? PVU सेकेंड। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कौन सा डाइजेशन साइट है? BAMH1 और SALVin। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे कौन सा साइट है? PST1 एंड PVU1। ठीक है, बीच में यहाँ पे भी एक साइट पाया जाता है, आप ये अपर साइड पे, यहाँ 3 आपके रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। कौन कौन से बेटा? EcoR1 होता है, HIN3 होता है, और CLAV1 होता है। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन एज अ मार्कर यूज किया जाता है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर कैसे करेंगे अभी हम करते हैं इसको। यहां से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर इज इन योर पॉकेट, 4 to 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। डायग्राम भी पूछता है, और क्या पूछता है? दैट मार्कर। ठीक, टेस्ट में भी आया था, हर बार आता है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, और बायोटेक से हर बार क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। आज की क्लास को आज चलो तुम्हें दे रही हूं, आज की क्लास को तुम मार्क करोगे। ठीक है, 10 out of। चलो, यूजिंग PBR 322 का यूज कैसे करें, कहाँ यूज करेंगे बेटा? एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। अभी मैंने पीछे बताया था, सिलेक्टेबल मार्कर क्या है आपका? सिलेक्शन करने के लिए। किस चीज का सिलेक्शन करोगे? दैट द सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, और आर द सेल इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉट। ठीक है, क्लियर? सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है? देन यू आर सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम?
सिलेक्शन कर रहे हो किसका, ट्रांसफॉर्म सेल का। किस चीज का सिलेक्शन कर रहे हो बेटा, ट्रांसफॉर्म सेल का, कि भाई सेल ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं, और कौन सी वाली ट्रांसफॉर्म सेल, आरडीएनए वाली। ठीक है, ये दोनों चीज पीछे पढ़ा चुके हो, क्लियर, इतना आगे चले, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और पढ़ाया था, दैट, भाई आज ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, एक मिनट रुको। ये हमारा फॉरेन डीएनए, एफडीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, ठीक है। और इसके साथ हमने इसको कहाँ डाला है, पीबीआर 322 लिया। अब मैंने पीबीआर 322 को बैम H1 से डाइजेस्ट करवाया। किससे डाइजेस्ट करवाया है, बैम H1 से डाइजेस्ट कराया, जबकि हमारा जो फॉरेन डीएनए है इसको मैंने करवाया ISMA1 से। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताओ, डाइजेशन कराया, पहला चीज का आंसर करोगे क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही करवा रही हूं, अब आंसर करना। अब दोनों का डाइजेशन करवाने के बाद ये जो हमारा सेल बना, ठीक है, ये जो हमारा वेक्टर बना है, ठीक है, ये कैसा है, आरडीएनए वाला है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, बताओ भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, पहला तो यही हमें पता होना चाहिए, क्लियर। यस, वेरी गुड उज्जवल, वेरी गुड शिवानी। शिवानी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा, रिजल्ट आ गया क्या शिवानी, अभी नहीं आया? जो बच्चे बोल रहे हैं आरडीएनए, अभी मैंने पीछे बताया था बेटा कि जब भी पजल के जैसा है ना, यहाँ पे इंसर्शन एक पजल के जैसा है, जैसे पजल स्पेसिफिक होता है वैसे ही यहाँ पे एफडीएनए उसी जगह लाइगेट होगा जब वेक्टर और डीएनए दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे। बट लुकिंग ओवर हियर दैट ISMA1 and BAM-H1, there are two different restriction enzyme. We are treated the fDNA with the ISMA1 and we are treated the PBR322 by BAM-H1. So it will it possible to ligate the fDNA in the vector? Is it? बोलो जल्दी, अब आंसर करो, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। पजल क्या होंगे आपके, स्पेसिफिक ही फिट होते हैं, तो जब वहां पे वो वाली साइट ही नहीं है तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हाँ बिल्कुल ऋतिका, अब आ गया सही आंसर। ठीक है, तो जो आपका डीएनए बना, आपका मतलब सॉरी वेक्टर जो है अभी आपका, वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा बना है बेटा, दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज इट क्लियर, आरडीएनए नहीं बनेगा। ठीक, तो पहली चीज, मान लो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था, लेकिन यहीं पे नीट ने क्या कर दिया, तुमको थोड़ा सा धोखा दिया और यहाँ पे अलग अलग डाइजेशन दे दिया। तो क्या फिर पहली बात तो जब नॉन आरडीएनए बनेगा तो आगे की प्रोसेस तो वैसे ही फेल है ना, प्रोसेस फेल है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, मैंने उन लोगों को केवल हाईलाइट किया जिन्होंने गलत आंसर दिया था। अब दूसरी चीज, एक चीज को बहुत अच्छे से मोटिवेशन की तरह लो। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मुझे पता चलता है कंसेप्ट तुम तक कितना पहुंचा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछती हूँ, जितना चैट बॉक्स में जुड़े रहोगे उतना मुझे पता रहेगा तुम्हें कि और कितना समझाना है। ठीक, क्लियर है? स्लाइड शो नहीं हो रही तनिष्का, एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, रिफ्रेश करो वापस से, शो होगी। बाकी बच्चों को स्लाइड शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है बेटा, रिफ्रेश कर लो। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, गलत आंसर दिया है, टेक इट एज अ मोटिवेशन और पढ़ना है और सीरियसली लेना है। ठीक है, जिनको ये बोल रही हूँ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है वो और अच्छा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है। लाइफ में एक बात याद रखना, एक क्या होता है आपका स्टार्टिंग जोन होता है और एक आपका एंडिंग जोन होता है। ठीक है, सबसे टफ फेज होता है ये बीच वाला, सबसे टफ फेज है ये आपका, इट इज द टफेस्ट फेज। बिकॉज यहाँ पे आने के बाद हमें जब ये लगने लगता है कि दैट वी नो ईच एंड एवरीथिंग, हमें क्या ही जरूरत है, तो हम इस तरफ नहीं बढ़ पाते।
और सम टाइम क्या होता है हम यहीं रुके रह जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम वापस किस तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लीस्ट फेज की तरफ, ठीक है। और हमें पहुंचना कहाँ होता है, आवर डेस्टिनेशन इज दिस। आया समझ में, इतना डायग्राम बना के समझा दिया आज तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहुंच चुके हैं उनका कंपटीशन अपने आप से है, उन्हें जाना है अपने डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ तक एक्सपर्ट होना है, ठीक है, यहीं पे नहीं रुकना है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, खुद को जीरो मानना है, यहाँ पहुंच गए लेकिन मानना अभी भी हमको क्या समझना है, अभी हम यही हैं, और हमें बार बार प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यूअसली अभी जो मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में करेंगे, हम पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। यू हैव टू रेजिस्ट योर सेल्फ और मेक श्योर कि यहाँ का मेंटेनेंस बना रहे, ठीक है। चलो भाई, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को। यस, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, लेकिन बेटा ये जिनका नाम नहीं लेते, नाम तो सबका लेती हूँ, शी इज इन द क्लास, क्लियर। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और पढ़ा दूं, कल से बहुत पढ़ाने का मन कर रहा है। ये वाले फेज वाले थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं हमेशा आगे बढ़ना है, चाहे 2 नंबर से पढ़ो 4 नंबर से पढ़ो, कंटिन्यूअसली एग्जाम तक, तभी पहुंच पाओगे आगे। और जिनके आ रहे हैं फर्स्ट रैंक वाले लोग, आकाश के जैसे, भाई फर्स्ट रैंक आ गई, अगली बार पता चले 6th भी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सिमरन पढ़ा दूं, अच्छा सिमरन, अब सिमरन ने बोला है तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, करो। अरे भाई रुक जाओ, आगे यहीं से दूंगी, क्योंकि किसी ने ऐसा बोला है। तनिष्का स्लाइड शो नहीं हो रही बेटा, फिर नेट में दिक्कत है कुछ, बाकियों को तो हो रही है। अब अच्छा, मैंने इसी को क्या किया बेटा, ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये ट्रांसफॉर्म्ड हो भी गया, ये ट्रांसफॉर्म हो भी गया। अब मैंने इस सेल को उठाया और मीडियम में रख दिया, ठीक है। कौन से मीडियम में रख दिया, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी रख दिया, और किस में रख दिया बेटा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम, दोनों मीडियम में डाल दिया, बोलो डाला। ठीक है, बताओ किस में ग्रो होगा, किस में नहीं ग्रो होगा, किस में ग्रो होगा किस में नहीं, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, फटाफट रिप्लाई करो, मुझे देखना कंसेप्ट कहां तक पहुंचा है, नहीं होगा तो फिर से समझाऊंगी, किस में ग्रो होगा किस में नहीं होगा। चलो हर्षिका ने किया, सिमरन ने किया, किसने किसने रिप्लाई किया, नाम ले लूं ताकि बाकियों को रिप्लाई करना पड़ेगा। गायत्री ने किया, यस ऋतिका वेरी गुड, ऋतिका को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। सिमरन ने किया है, जतिन ने किया है, उज्जवल ने, और प्रतिभा ने किया है, आकाश ने, जतिन। उन बच्चों का नाम लिया जिन्होंने रिप्लाई किया, सही किया गलत किया है ये नहीं पता। श्रेया, अच्छा अश्मिता ने भी किया है, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ कर रहे हो रिप्लाई आज। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अरे ये आपका ट्रांसफॉर्म डीएनए, इसको मैंने एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रो करा है। कहाँ ग्रो होगा कहाँ नहीं होगा, तनिष्का। अरे रिया ने भी किया है, कहाँ भाग गए सारे रिप्लाई। हाँ रिया ने बाद में किया, दिख गया,
बात बात में किया इसे। बेटा एक बात बताओ, ये डीएनए कैसा था? अभी हमने देखा इट इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा डीएनए है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो जब डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब कि यहाँ पे जो बैम एच की साइट सॉरी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थे ना, उनमें कोई डिस्टरबेंस आया और ना ही तुम्हारे एम्पिसिलिन में कोई रेजिस्टेंस वाले जीन में डिफरेंस आया। तो एक बात बताओ, क्या ये आपके दोनों में ग्रो नहीं हो जाएंगे? इनको ना ये वाली एंटीबायोटिक असर कर पाएगी ना ये वाली, क्योंकि इनके पास दोनों के रेजिस्टेंस जीन है, इनमें कोई छेड़छाड़ हुई नहीं। जब जीन डिस्टर्ब होंगे तभी तो, है ना प्रतिभा? आया समझ में? दोनों में ग्रो करेगा क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कुछ हुआ ना टेट्रासाइक्लिन में हुआ। ठीक है, दोनों में ग्रो करेगा। क्या क्लियर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, आया समझ में? प्राची, कौसर, पायल, नाम लूंगी बच्चों का, तनुजा, तन्वी, वंशिका, बेटा क्लियर? स्नेहा, रिया, प्रीति भी अभी भी आई शायद, पारुल, नितिका, मुस्कान, मीनाक्षी, मेघा, कोमल, हेमलता ने भी रिप्लाई नहीं किया बड़ी देर से। हेमलता, आर यू इन द क्लास बेटा? ओ अच्छा भाई, तो इतनी शांत क्यों? जो जाग रहे बच्चे उनका नहीं लूंगी, हैं जो है तो फिर इतने शांत क्यों? चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आने चाहिए 48 रिप्लाईज। चलो भाई दूसरा, ठीक है, 48 रिप्लाईज आने चाहिए। अब डीएनए था और हमारा पीबीआर 322 था बेटा, दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया बैम H1 से। ठीक है, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आरडीएनए बना या नॉन आरडीएनए बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा बना है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है भाई, और सारे बच्चों को करना है। जल्दी जल्दी करो, आज मैम बड़ी इतने मूड से पढ़ा रही हूँ बड़े दिन बाद। तुम जितना अच्छा रिप्लाई करोगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगी, इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि फिर तुम्हें लगेगा संडे को भी क्लास होनी चाहिए, लेकिन लूंगी नहीं मैं। तनिष्का, क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेंट बनेगा। हैशटैग स्पेशल संडे ले लूं क्लास, अगर तुम पढ़ो तो मजा आएगा मुझे, तो ले भी लूंगी, कोई नहीं, इतना तो कर ही सकते तुम लोग के लिए। चलो आरडीएनए बेटा, कौन सा वाला बनेगा? आरडीएनए बनेगा। क्यों बनेगा आरडीएनए? क्योंकि दीज टू कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? इसको काट दो, ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? आरडीएनए बन गया। ठीक है, अब आरडीएनए बन गया, अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। कहाँ ट्रांसफॉर्म किया? इस सेल के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको वापस से ग्रो कर दिया। कहाँ? एम्पिसिलिन के मीडियम में भी डाला, और दूसरा मीडियम क्या रखा बेटा? टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम भी रखा। अब मुझे बताओ ये किस मीडियम में ग्रो करेगा? किस में ग्रो करेगा ये पूछ रही हूं मैं, किस मीडियम में ग्रो करेगा? प्रतिभा, प्राची, उज्जवल, जतिन, शिवानी, अस्मिता, ऋतिका, सिमरन। अरे सिमरन ने संडे को भी क्लास का मैसेज किया है। अरे भाई आंसर करो। हाँ ऋतिका ने कर दिया है, आयुषी, और कौन है जो कर रहे रिप्लाई? उनका सबका नाम लूंगी मैं। आकाश, आकाश का रिप्लाई काफी देर बाद आया शायद। हर्षिका, गायत्री, प्रतिभा, किसी एक का छूट गया शायद। अच्छा नेट का प्रॉब्लम, कोई बात नहीं भाई। श्रेया, अभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा। अब मैं पूछ रही हूँ एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन? बेटा मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ट्रांसफॉर्म किया। यस देखो तनुजा ने रिप्लाई कर दिया इस बार, खेमलता ने भी रिप्लाई कर दिया। वाह,
ओ माय गॉड, माय गुडनेस, पल्लवी ने भी रिप्लाई किया है। ऐसा नहीं है, तुम पढ़ो, अगर मुझे पढ़ाने में मजा आ जाएगा तो फिर मैं ले सकती हूँ। ठीक है, पायल ने भी रिप्लाई किया। माय गुडनेस, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। क्लास लेने का मैसेज नहीं करना है, ये बताना है कि ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली ट्रांसफॉर्म सेल है, इट विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ऐसा एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, क्योंकि गाम H1 की साइट कहाँ पाई जाती है बेटा? टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। तो टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस वाले जीन क्या हो चुके हैं? डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। तो जब डिस्टर्ब्ड हो गए हैं तो ये ग्रो करने ही नहीं देगा इस मीडियम में, तो यहाँ नहीं ग्रो होंगे और एम्पिसिलिन में ग्रो होंगे। क्या ये चीज क्लियर बच्चों? बताओ। यस मैम। यस मैम। क्लियर? चलो एक और दे दो क्वेश्चन, दो। चलो एफडीएनए है और पी, ध्यान से सारा ध्यान इसी स्लाइड पे, सारा ध्यान सबका इसी स्लाइड पे है। प्रीवियस स्लाइड कर दूं? कौन कौन ये वाला क्वेश्चन गलत करके आया था इस बार टेस्ट में? हाँ, आइजीन और समरा गई। चलो हो गया। आओ, एफडीएनए है बेटा, पीबीआर 322 है। डाइजेशन दोनों को किससे दिया? दोनों को ही डाइजेस्ट किया है। किससे? बाम H1 से और साल्वन से। ठीक है, बैम H1 से किया और साल्वन से किया, दोनों को किया, एफडीएनए को भी और पीबीआर 322 को भी। मेरा अश्मिता सारा ध्यान मेरी तरफ है, थैंक यू बेटा। ठीक है, क्या बनेगा? आरडीएनए बनेगा या नहीं? बताओ, आरडीएनए बनेगा या फिर नॉन आरडीएनए? बताओ क्या बनेगा? प्रतिभा, अश्मिता और कौन है? गायत्री, जतिन, उज्जवल, प्राची, आकाश। सबसे पहला रिप्लाई आकाश ने किया है। शिवानी, सुमिक्षा, ऋतिका, प्रतिभा, आयुषी। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो बेटा? रिप्लाई करो, फिर बुलाऊं? पहले मैं जाती हूँ, पूरा खोल के तुम्हें देखूं फिर। कौन है ये जिसने रिप्लाई नहीं किया? गायत्री, दीपाली, दीक्षा, खेमलता ने फिर नहीं किया इस बार। खुशी, कोमल, मुस्कान, मेघा, पल्लवी, प्रीति, शिफाली, श्रेया, रिप्लाई करो। गायत्री ने किया है, सॉरी गायत्री। देखो खेमलता, बोलना पड़ता है, जैसे ही बोलो वैसे ही करती रिप्लाई। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बात सुनो, मैंने कहा एफडीएनए और पीबीआर 322 दोनों को डाइजेस्ट किया है। क्या कह रही हूं मैं? दोनों को डाइजेस्ट किया है, लेकिन इस बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो ले लिया। एक लिया है बैम H1, कहाँ होता है बैम H1? टेट्रासाइक्लिन पे। और एम्पिसिलिन पे कौन सा ले लिया? सैल्वन। सैल्वन किसमें होता है? सही बता रही हूँ ना? नहीं, मैम सॉल्वेंट टेट्रासाइक्लिन में होता है। तो होगा, सॉरी बेटा, सैल्वन, खुद ही कंफ्यूज हो गई थी मैं। सैल्वन भी किधर होगा? यही दोनों पे होगा, यस। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पे। तो टेट्रासाइक्लिन पे दो जगह डिस्टर्बेंस आया है, एक जगह आया, जो दो जगह है डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब है ना? दोनों टेट्रासाइक्लिन में हुआ, तो आरडीएनए बनेगा या नॉन आरडीएनए? तो आरडीएनए बनेगा बेटा। कौन सा बनेगा? आरडीएनए बनेगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म करा दिया सेल के अंदर। कहाँ ट्रांसफॉर्म करा दिया? सेल के अंदर। तो अब ये आरडीएनए ट्रांसफॉर्म सेल हो गई, इसको हमने ग्रो कराया यहाँ और यहाँ। ठीक है, एक है एम्पिसिलिन वाला और एक है टेट्रासाइक्लिन वाला। कहाँ ग्रो करेगा? कहाँ ग्रो करेगा मैं पूछ रही हूँ, कहाँ ग्रो करेगा?
जिसकी साइट डिस्टर्ब हो गई, जिसके रेजिस्टेंस वाले जीन खराब हो गए, वो रेजिस्ट कर पाएगा क्या? वो तो जैसा ही जाएगा टेट्रासाइक्लिन उसको खा जाएगा, ऑलरेडी उसकी सेल वॉल खा जाएगा, तो वो तो वैसे भी नहीं बचेगा। तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा क्या? कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, बताओ भाई, करेगा क्या? कौन वो बच्चा था? सिमरन, बेटा टेट्रासाइक्लिन में कैसे ग्रो करेगा? टेट्रासाइक्लिन की साइट को दो जगह से डिस्टर्ब कर दिया, जीन डिस्टर्ब हो गया, वो रोक पाएंगे क्या? उनका रेजिस्टेंस खत्म है सिमरन, तो वो कैसे करेंगे? नहीं रोक पाएंगे, तो यहाँ ग्रो नहीं होगा। जबकि एम्पिसिलिन की तो साइट वैसी की वैसी ही है, रेजिस्टेंस वाले जीन मौजूद हैं, जैसे ही डालेगा रेजिस्ट करके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाता जाएगा, ग्रो होगा। बताओ क्लियर सिमरन? बताओ भाई क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? लिखो जल्दी चैट बॉक्स में सारे बच्चे, द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? कंसेप्ट क्लियर? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लियर? क्या चल रहा है अभी? क्रिस्टल क्लियर? बेटा 4 नंबर डायमंड क्लियर हो गया प्राची? चलो बढ़िया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार जितने बार बायोटेक का टेस्ट कोई सा भी दोगे एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, है ना? नॉट क्लियर है प्रीति को अभी? क्यों प्रीति? 4 नंबर पक्के हैं स्मिता? प्रीति क्या डाउट है बताओ भाई, अभी टाइम है, क्लियर करके उठूंगी आज मैं यहाँ से। प्रीति क्या डाउट है बेटा? और कोई डाउट वाला बच्चा जिसे डाउट हो? 4 मार्क्स पक्के? चलो आज की क्लास को रेट करो 10 आउट ऑफ। कैसी रही आज की क्लास? मजा आया पढ़ के? 10 आउट ऑफ रेट करो अभी जल्दी। अच्छा अश्मिता, टाइम ही नहीं पता चला, बढ़िया। 6.5। अच्छा भाई, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे, किसको अभी भी डाउट है ये वाले टॉपिक में? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलो रोज ही मजा आता है, बढ़िया। ये अभी इसके बाद के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कराने हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे स्कोरिंग वाले हैं। जेनेटिक्स में से तुमको हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? 18% का वेटेज है। इसके बाद जस्ट जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला और मॉलिक्यूलर बेसिस, तो वहां वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो काफी ध्यान से उसको भी पढ़ेंगे। ये वाला डन। चलो, अरे अरे हाँ, आज तो सैटरडे है। अरे कल तो संडे, ये तो मैं भूल ही गई थी। ओह थैंक यू बच्चों याद दिलाने के लिए, अभी तो और एनर्जी आ गई, पहले याद दिलाते और एनर्जी बढ़ाती। मंडे को मिलते हैं सारे बच्चे, होमवर्क दे दूं? यस मैम। होमवर्क क्या क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेस्ट होगा मंडे को, बिल्कुल आई ट्राई माई बेस्ट की टेस्ट लू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और क्या था दूसरा चैप्टर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और क्या था एक चैप्टर तुम्हारा, बताओ जल्दी? बायोटेक जितना हो गया, बायोटेक अप टू वेक्टर, ठीक? पीबीआर 322 यहां तक टेस्ट होगा सारे, ठीक है? पीवाईक्यू, यस, ठीक। तो सारे बच्चे पढ़ के आएंगे अच्छे से तैयार करके। मैसेज पढ़ लूं बेटा? अब ये मैं उन्हें नहीं कह सकती ना रितिका, आई कांट से टू हिम। पढ़ लिया प्रतिभा, थैंक यू बेटा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को डाउट होगा मंडे वाले दिन
पूछ लेना। इन सारे टॉपिक्स में से जहां कहीं भी डाउट होगा तो पहले हम एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू के बाद हम डाउट ले लेंगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। ऐसा हो गया स्मिता, चलो भाई सॉरी। चलो, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।